नमस्कार, जोहार। मैं हूँ संजय ओझा और आप देख रहे हैं संजय ओझा ऑफिशियल। आज मैं अपने दर्शकों को एक बड़ी अपडेट को लेकर आया हूँ। स्वाभाविक है, झारखंड की राजनीति में यह राजनीतिक सवाल है और झारखंड की राजनीति में अभी ज़बरदस्त घमासान मचा हुआ है इस सब्जेक्ट को लेके। विषय क्या है? झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं चंपई सोरेन साहब, उनके सब्जेक्ट को लेकर है। लोग कयास लगा रहे हैं कि वह भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। सोशल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया में यह जो खबर है प्रमुखता से आज चल रही है। लोगों ने इसको प्रमुखता से हेडलाइन बनाया, खबर बनाया है। सवाल क्या निकल के आ रहा है कि चंपई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, संथाल से लेकर तमाम जगह पे उनकी अपनी एक कद है। वो कई विधानसभा क्षेत्रों को प्रभावित करने का मादा रखते हैं। आप सभी जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ स्थिति रही है। जो भी ट्राइबल सीटें रही हैं वो हाथ से निकल गई है। तमाम कवायद को बचाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हो सकती है कि किसी बड़े और आदिवासी चेहरे को अपनी पार्टी में लाया जाए, जो क्षुब्ध है, जो नाराज़ है। कारण कुछ भी हो सकता है। आपको बताते चले कि हेमंत सोरेन साहब जब ईडी केस में जेल में थे, कुछ समय के लिए, कुछ माह के लिए चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री की जो कुर्सी थी वो दी गई थी। हेमंत सोरेन साहब को बेल मिलती है और उसके बाद चंपई सोरेन को अपने मुख्यमंत्री पद से त्याग करना पड़ता है और दोबारा उनको मंत्री बनना पड़ता है। सवाल की गंभीरता अपने आप बनी हुई है। स्वाभाविक है कि हर कोई राजनीति में अपने पद को, प्रतिष्ठा को, सम्मान को लेके संघर्षशील है। हो सकता है कि चंपई सोरेन साहब भी इन तमाम सवालों को मद्देनजर कुछ बेहतर सोच को लेके अगर कदम उठाते हैं तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब तक शाम के 6 बजने को है, लेकिन अब तक जो अपडेट है वो किसी तरह से दिखाई नहीं दी है। लेकिन सोशल मीडिया पर तो खबर जरूर चल रही है, जिसमें कि चंपई सोरेन को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अपने साथ साथ कुछ और बड़े पार्टी के लीडर को लेकर वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मीडिया में तो तमाम हर एक पहलू पे पैनी नज़र है। उनके घर से निकलते, यहाँ से कलकत्ता जाते, कलकत्ता से फ्लाइट से दिल्ली जाते, तमाम तरह की जो एयरवेज से जिससे गए हैं उसकी जो नंबर है, तमाम चीज़ मीडिया के पास उपलब्ध है। लेकिन अब तक आखिर में क्या कुछ शाम तक परिणाम दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे, लेकिन कयास तो लगाया जा रहा है कि कई तरह के समीकरण बनने को, बिगड़ने को। इसी कड़ी में देश के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ साहब का भी स्टेटमेंट आया है चंपई सोरेन साहब को लेके। बड़ी सकारात्मक है, तमाम तरह की बातें उन्होंने भी की है। क्या कुछ कहा है अभी देखिए। उसके साथ साथ आज बोरियो में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब का एक बड़ा कार्यक्रम था, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया है। कई तरह के जो सवाल है उसको हाईलाइट किया है। तमाम सवालों को देखिए और ये जो कहानी है उसको समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर कहानी किस रूप में मोड़ ले रही है। धन्यवाद। देखिए, हमने बोल दिया जहाँ पर एवी है वहीं पर है। तो हेमंत सोरेन से कोई नाराजगी नहीं है। हेमंत से मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक नाराज थे कि परिवारवाद को खत्म करके चंपई सोरेन आगे आए, अब उन्हें हटाया जा रहा है। बड़े नेता हैं आदिवासी। सर, एक बड़े नेता है आप आदिवासी। समय मिलेंगे, उन समय बातों को रखा जाएगा। हम समझते हैं इन्हीं कम शब्दों को अधिक समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी बहुत जल्द राज्य में भी हम लोगों का चुनाव का घंटी बजने वाला है और इस घंटी को बजाने का जो पावर है, चुनाव कब होगा नहीं होगा वो हमारे विरोधियों के हाथ में। वो जो घंटी है चुनाव का बजाने का, वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। आज का चुनाव आयोग के जिसको संवैधानिक संस्था कहते हैं, आप लगता है वो संवैधानिक संस्था नहीं है, वह भारतीय जनता पार्टी का एजेंट लोग बैठ गया। वही लोग घंटी बजाता है कब चुनाव होगा कब नहीं होगा। और अभी 3-4 महीना से रोज बोलता है कि आज होगा, कल बजेगा, परसों बजेगा, तरसों बजेगा। हम तो बोलता है, चुनौती देता है, आज घंटी बजाओ, कल इनका हम सफाया करेंगे। झाड़ू पोछा मार करके इनको गुजरात भेज देना होगा। ये लोग गुजरात से, असम से, महाराष्ट्र से लोगों को ला करके
यहाँ आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के ऊपर जहर बोने का काम करता है और एक दूसरे से लड़वाने का काम करता है। समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। और पैसा ऐसा चीज है कि नेता लोग का तो ऐसे ही उन लोग को इधर उधर घसीटने में उन लोग को देरी नहीं लगता है। खैर कोई बात नहीं, हमारा इंडिया गठबंधन की सरकार 2019 से निरंतर जनता के बीच में खड़ी है। आज इस कोरोना महामारी में हमारा 3 मंत्री निकल गया। आपकी जान बचाने के लिए हमारे 3 मंत्री मारे गए और उसके एक मंत्री की बेवा महिला बेबी देवी जी आज हमारे मंच में खड़ी है, जो आपकी सेवा करते करते अपनी जान। तो क्या मजबूरी हो गई कि आप लोगों को चंपई सोरेन को लेना पड़ा? देखो, हम आपकी खबर क्या है, चंपई सोरेन पहले दिन से चंपई सोरेन बहुत ऑनेस्ट और जनाधार वाले और खबर में क्या सच्चाई हमको नहीं पता, किंतु इतना तो है कि चंपई सोरेन बहुत अच्छे राजनेता थे और उनको गद्दी से उतारना लोकतंत्र में अच्छा नहीं होता। उन्होंने जो 4-5 महीने काम किए तो किसी से विद्वेष की भावना से उन्होंने काम नहीं किया, जो भी गया खुशी से मिले और काम किया उन्होंने। चंपई सोरेन ऑनेस्ट एक मास लीडर है झारखंड के, हम तो इतना कह सकते हैं बहुत अच्छे इंसान।